पाक की नापाक करतूत का पूरा जवाब दिया जाएगा। विदेश मंत्रालय की तरफ से विदेश सचिव विक्रम मिस्री ने पाक का पूरा कच्चा चिट्ठा खोला है और साथ में कर्नल सोफिया कुरैशी और विंग कमांडर व्योमिका सिंह ने पाक ने कौन कौन सी अभी नापाक हरकत की है उसकी पूरी जानकारी दी है। नमस्कार, दर्श न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं अनुराग। एक बार फिर से विदेश मंत्रालय की ओर से प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई है और विदेश से सचिव विक्रम मिस्री, कर्नल सोफिया कुरैशी और विंग कमांडर व्योमिका सिंह ने ऑपरेशन सिंदूर को लेकर नई जानकारी दी है। कर्नल सोफिया कुरैशी ने कहा कि पाकिस्तान ने एलओसी पर भारी गोलीबारी की है, घुसपैठ की कोशिश की गई है। तंगधर, उरी और उधमपुर में भारी गोलीबारी हुई है। पाकिस्तान की गोलीबारी से नुकसान हुआ है। उन्होंने तस्वीर दिखाते हुए कहा कि भारतीय वायुसेना ने भारी संयम दिखाया है। कर्नल सोफिया कुरैशी ने बताया कि पाकिस्तान ने भारत में 36 स्थानों को निशाना बनाने की कोशिश की थी। शुरुआती जांच में यह भी सामने आया कि इस हमले में तुर्की में बने ड्रोन का इस्तेमाल किया गया। भारतीय वायुसेना ने इस हमले को तत्काल जवाब देते हुए एक ड्रोन काउंटर अटैक किया, जिसमें पाकिस्तान की सर्विलांस रडार प्रणाली को पूरी तरह से नष्ट किया गया। सोफिया कुरैशी ने बताया कि पाकिस्तान की सेना को इस जवाबी कार्रवाई में भारी नुकसान हुआ है और उनके सैन्य अभियान के लिए ये बड़ा झटका है। सोफिया कुरैशी क्या कुछ बता रही हैं, आप सुन लीजिए। 8 से 9 मई 2025 की मध्य रात्रि को पाकिस्तानी सेना ने सैन्य बुनियादी ढांचे को निशाना बनाने के इरादे से पूरी पश्चिमी सेना पर भारतीय वायु क्षेत्र का कई बार उल्लंघन किया। यही नहीं बल्कि पाकिस्तानी सेना ने नियंत्रण रेखा पर भारी कैलिबर वाले हथियारों से गोलीबारी भी की। अंतर्राष्ट्रीय सीमा और नियंत्रण रेखा पर लेह से लेकर सरक्रीक तक 36 स्थानों पर 300 से 400 लगभग ड्रोनों का इस्तेमाल घुसपैठ का प्रयास करने के लिए किया गया। भारतीय सशस्त्र बलों ने काइनेटिक व नॉन काइनेटिक साधनों का उपयोग करके इनमें से कई ड्रोन्स को मार गिराया। इतने बड़े पैमाने पर हवाई घुसपैठों का संभावित उद्देश्य वायु रक्षा प्रणालियों का परीक्षण करना और खुफिया जानकारी इकट्ठा करना था। ड्रोन के मलबे की फोरेंसिक जांच की जा रही है। प्रारंभिक रिपोर्ट्स से पता चलता है कि वे तुर्की के असीस गार्ड सोंगर ड्रोन्स हैं। इसके उपरांत रात में पाकिस्तान के एक सशस्त्र यूएवी ने भटिंडा सैन्य स्टेशन को निशाना बनाने की कोशिश भी की, जिसे पकड़ा गया और उसे निष्क्रिय कर दिया गया। पाकिस्तानी हमले के जवाब में पाकिस्तान में 4 हवाई रक्षा स्थलों पर सशस्त्र ड्रोन्स लॉन्च किए गए। इनमें से एक ड्रोन एडी रडार को नष्ट करने में सक्षम रहा। पाकिस्तान ने जम्मू कश्मीर के तंगधार, उरी, पुंछ, मेंढर, राजौरी, अखनूर और उधमपुर में भारी कैलिबर आर्टिलरी गन और सशस्त्र ड्रोन्स का उपयोग करके नियंत्रण रेखा के पार गोलीबारी भी की, जिसके परिणाम स्वरूप भारतीय सेना के कुछ जवान हताहत हुए और घायल हुए। भारतीय जवाबी कार्रवाई में पाकिस्तानी सेना को भी बड़ा नुकसान पहुंचाया गया। इसके अलावा पाकिस्तान का गैर जिम्मेदाराना व्यवहार फिर से सामने आया। 7 मई 2025 को रात 8:30 बजे एक असफल अकारण ड्रोन और मिसाइल हमला करने के बावजूद पाकिस्तान ने अपना नागरिक हवाई क्षेत्र बंद नहीं किया। पाकिस्तान अपने नागरिक विमानों को ढाल के रूप में इस्तेमाल कर रहा है, जबकि उसे अच्छी तरह से पता है कि भारत पर उसके हमले से हवाई रक्षा की तीव्र प्रतिक्रिया होगी। यह भारत और पाकिस्तान के बीच अंतर्राष्ट्रीय सीमा के पास उड़ान भरने वाले अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों सहित नागरिक विमानों के लिए सुरक्षित नहीं है। यहाँ स्क्रीन शॉट में पंजाब सेक्टर में हाई एयर डिफेंस अलर्ट स्थिति के दौरान एप्लीकेशन फ्लाइट रडार 24 का डेटा दिखाया गया है। जैसा कि आप देख रहे हैं यहाँ पर भारतीय पक्ष का हवाई क्षेत्र घोषित बंद के कारण नागरिक हवाई यातायात से पूरी तरह से रहित है। कराची और लाहौर
लाहौर के बीच के हवाई अड्डे मार्ग पर नागरिक एयरलाइंस उड़ान भर रही है। हाई अलर्ट किया गया है विमान फ्लाइनेस एविएशन का एयरबस 320, जैसा कि आप यहाँ देख रहे हैं, जो कि शाम को 5:50 दमम से शुरू हुआ और रात को 9:10 लाहौर में उतरा। ये सारा डिटेल्स आप यहाँ देख रहे हैं, ये डिटेल्स यहाँ लिखा हुआ है। कैन यू सी दिस? भारतीय वायुसेना ने अपनी प्रतिक्रिया में काफी संयम दिखाया और इस प्रकार अंतर्राष्ट्रीय नागरिक विमान सेवा की सुरक्षा सुनिश्चित की। धन्यवाद। जय हिंद। तो सुना आपने कि सोफिया कुरैशी ने बताया, उन्होंने बताया, ये भी बताया कि पाकिस्तान ने अपना हवाई अड्डा, हवाई क्षेत्र बंद नहीं किया, बल्कि उसे एक ढाल की तरह इस्तेमाल किया है। जब यह हमला किया गया उस समय कराची और लाहौर जैसे बड़े शहरों में पैसेंजर प्लेन उड़ान भर रहे थे, जिससे आम नागरिक की जान जोखिम में डाली गई। भारतीय सुरक्षा बलों ने इस पूरी कार्रवाई के दौरान संयम बरता और जवाबी हमले को सीमित रखा ताकि आम नागरिकों को नुकसान न हो। इस रक्षात्मक और संवेदनशील रुख की अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सराहना की जा रही है। तो कर्नल सोफिया कुरैशी ने पूरी बात बताई है कि अभी ताज़ा क्या हालात हैं, किस तरह से पाकिस्तान की तरफ से कायराना करतूत की गई है और उसका जवाब किस तरह से दिया गया है। उधर विदेश सचिव विक्रम मिस्री ने भी बताया कि पाकिस्तान ने भारत के खिलाफ उकसावे वाली सैन्य कार्रवाई करते हुए कंधार, उरी, पुंछ, राजौरी, अखनूर और उधमपुर जैसे LOC से सटे क्षेत्रों में गोलीबारी की है। इस हमले में भारतीय सुरक्षा बलों को कुछ नुकसान हुआ है और चोटें पहुंची हैं। हालांकि जवाबी कार्रवाई में पाकिस्तानी सेना को भी बड़ा नुकसान उठाना पड़ा है। तो विक्रम मिस्री ने क्या कुछ बताया है, ये भी सुन लीजिए। Few points to share in addition. कल रात की पाकिस्तानी सेना की कायरतापूर्ण गतिविधियों से आपको कर्नल कुरैशी और विंग कमांडर सिंह ने पहले ही अवगत करा दिया गया है। These provocative and escalatory actions that were taken by Pakistan last night were targeted at Indian cities and civilian infrastructure, in addition to some military targets. The Indian Armed Forces responded proportionately, adequately and responsibly. ये जो हमले हुए कल रात को भारतीय सैन्य इकाइयों ने पर्याप्त रूप से और एक जिम्मेदाराना रुख अपनाते हुए इन हरकतों का उत्तर दिया। What I want to underline is that the official and blatantly farcical denial of these attacks that Pakistan carried out by the Pakistani state machinery is yet another example of their duplicity and the new depths that they are plumbing in their quest for disinformation. The other point in the same vein, तो सुन लिया आपने कि जो सेना की तरफ से जवाब दिया गया है। पाकिस्तान हालांकि लगातार अटैक कर रहा है, ये बता रहे हैं कि पाक नापाक हरकत कर रहा है। 36 जगहों पर हमले किए गए हैं, हालांकि तमाम हमलों को नाकाम किया गया है भारतीय सेना की तरफ से और पाकिस्तान को मुंह तोड़ जवाब दिया गया है। तो फिलहाल के लिए ये ताज़ा अपडेट था कि क्या कुछ हो रहा है ऑपरेशन सिंदूर के तहत, किस तरह से भारत और पाकिस्तान के बीच जो तनाव बढ़ा है उसको लेकर पाकिस्तान क्या कुछ कर रहा है और भारत की तरफ से क्या कार्रवाई की गई है, तमाम जानकारियाँ दी गई हैं। बने रहिए दर्श न्यूज़ के साथ, तमाम खबरों से आपको अपडेट रखेंगे। फिलहाल के लिए इतना ही, धन्यवाद।